सैटेलाइट्स ने हम इंसानों के जीने के तरीके में काफी बदलाव किए हैं। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सैटेलाइट टेलीविजन कैसे काम करता है और इस हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। थैंक यू। ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस में बहुत पैसा है। वीडियो के अंत में हम आपको दिलचस्प कारण भी बताएंगे कि जिस तरह से इंटरनेट वीडियोस में बफरिंग होती है, उस तरह आपके टीवी ब्रॉडकास्ट्स में क्यों नहीं होती। सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग को ठीक से समझने के लिए हमें पहले सैटेलाइट के पार्ट्स और वो कैसे काम करते हैं के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, अर्थ एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के चारों ओर घूमता है और अर्थ भी अपनी एक्सिस पर मुड़ता है। आप देख सकते हैं कि रोटेशन की ये एक्सिस इलिप्टिकल ऑर्बिट सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि दिखाए गए अनुसार थोड़ी इंक्लाइंड है। सैटेलाइट टीवी को काम करने के लिए सैटेलाइट को आपके घर के रिलेटिव मूव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि सैटेलाइट को अर्थ की इक्वल स्पीड में घूमना चाहिए, जिसका मतलब है कि एक चक्र को पूरा करने में 24 घंटे लगेंगे। आइए इस पॉइंट पर गति की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपेटल फोर्सेस की बैलेंस इक्वेशन पर काम करें। आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट के लिए रिलेटिव मोशन कंडीशन पाने के लिए आवश्यक ऑर्बिटल रेडियस 42,164 किलोमीटर है। इस ऑर्बिट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है। सैटेलाइट टीवी पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सभी सैटेलाइट्स को इस ऑर्बिट में पार्क किया जाना चाहिए। और यह दृश्य दिखाता है कि आजकल जियोस्टेशनरी बेल्ट कितनी ज्यादा भर गई है। अब चलिए सैटेलाइट के बारे में कुछ बातें जानें। एक सैटेलाइट के लिए आवश्यक एनर्जी ज्यादातर उसके सोलर पैनल से आती है। हालांकि अगर सैटेलाइट सूरज के सामने नहीं है, तो एक बैटरी पैक उसके ऑपरेशंस को जारी रखने में मदद करता है। यह जानना दिलचस्प है कि सैटेलाइट्स में थ्रस्टर्स नामक छोटे इंजन होते हैं। एक सैटेलाइट द्वारा अनुभव किए जाने वाली ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ की सरफेस, मून और सन के प्रेजेंस के कारण एक समान नहीं है। सैटेलाइट की ओरिएंटेशन और पोजीशन को हमेशा सही रखने के लिए थ्रस्टर बहुत अधिक मात्रा में फोर्स प्रोड्यूस करता है। कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए सैटेलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ट्रांसपॉन्डर होता है। ट्रांसपॉन्डर्स एक फ्रीक्वेंसी पर बेस स्टेशन से सिग्नल्स प्राप्त करते हैं, सिग्नल की शक्ति को बढ़ाते हैं, किसी भी शोर को निकालते हैं और इसे एक अलग फ्रीक्वेंसी पर अर्थ पर वापस ट्रांसमिट करते हैं। अपलिंक फ्रीक्वेंसी हमेशा डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स के एंटेनास देख सकते हैं। D2H के लिए KU बैंड फ्रीक्वेंसी का आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन KU बैंड सिग्नल्स में अच्छी शक्ति होती है, जिसमें छोटे आकार के रिसीवर एंटेना को फिट किया जा सकता है। अतीत में C बैंड सिग्नल्स, जिनकी एनर्जी कम होती है, टेलीविजन कम्युनिकेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और इसलिए पहले के दिनों में बड़े एंटेनास का इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि KU बैंड सिग्नल्स बारिश से अफेक्ट होते हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में सुधार करने की जरूरत है।